नमस्कार, जय हिंद। एक और प्रैक्टिस सेट पेपर लेकर आ गए हैं आपके लिए जीके जीएस का। और यहां पर आपके लिए बताते चले कि क्वेश्चन वही हैं जो एग्जाम में बार बार आए हैं और आपको आगे भी आ सकते हैं। कुछ करो चाहे ना करो, प्रैक्टिस जरूर करते चलो। हमारे चैनल पर यदि आप प्रैक्टिस करते चलोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे जो प्रीवियस ईयर आए हैं और जो आ सकते हैं। अच्छे से प्रैक्टिस सेट पेपर लगाओ, क्वेश्चन एक एक अच्छे से देखते चलो। करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट सभी मिलकर। अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिए कृपया करके। आगे मैं लाइक के लिए नहीं बोलूंगा, नए स्टूडेंट जरूर लाइक कर दें, पुराने स्टूडेंट लाइक कर देते हैं, नए भी जरूर वीडियो को लाइक अभी से कर दें। करते हैं स्टार्ट। पहला प्रश्न, साम्राज्यवाद से पहले के काल में कैलिको के नाम से इनमें से किसको जाना जाता था? कैलिको जो शब्द है किसके लिए प्रयोग किया जाता था? यहां पर आपको ऑप्शन आपको दिख रहेंगे, इनमें से किसके लिए प्रयोग किया जाता कैलिको। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन पढ़ लिए, चावल, कपास, कोयला और आयरन। इनमें से राइट आंसर है कपास। कपास के लिए कैलिको शब्द का यूज किया जाता था। अगला प्रश्न, कौन सी परत हमारे वायुमंडल की ऊपरी सीमा है? वायुमंडल की ऊपरी सीमा जो थर्मोस्फीयर के ऊपर लगभग 10,000 से 10,000 किलोमीटर तक फैली हुई है। तो वायुमंडल की ऊपरी सीमा आयनमंडल, बाह्यमंडल, मध्यमंडल, क्षोभमंडल में से राइट आंसर हो जाएगा सबसे बाहरी सीमा को कहते हैं बाह्यमंडल। इंग्लिश में बोलते हैं एक्सोस्फीयर। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। बाह्यमंडल या एक्सोस्फीयर यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कूट भाषा को समझने वाले एक व्यक्ति थे जिनको जो है बैंक ऑफ इंग्लैंड के 50 पाउंड के नोट पर चित्रित करने का निर्णय लिया गया था। क्या हो जाएगा राइट आंसर? द्वितीय विश्व युद्ध में कूट भाषा का प्रयोग हो रहा था और इन व्यक्ति ने उसको समझ लिया था, इसलिए इंग्लैंड के नोट पर 50 पाउंड के नोट पर इनका चित्र बना था और ये बहुत फेमस राइट आंसर हो जाएगा, कई बार एग्जाम में आ चुका है। ऑप्शन पढ़ लिया आपने, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? एलन ट्यूरिंग। ऑप्शन नंबर ए पढ़िए, एलन ट्यूरिंग ये व्यक्ति थे, इन्होंने कूट भाषा को समझ लिया था। विश्व युद्ध की बात हो रही है, कितनी बड़ी बात है। ऑप्शन नंबर ए एलन ट्यूरिंग प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस हिमालयी क्षेत्र को शिवालिक के नाम से जाना जाता है? बताइए, बहुत फेमस क्वेश्चन है, रेलवे एसएससी दोनों में आ चुका है। शिवालिक के नाम से किसे जाना जाता है बताइए? शिवालिक। यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा शिवालिक के नाम से? जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा शिवालिक के लिए? बाह्य हिमालय को, ऑप्शन नंबर डी, जो बाह्य हिमालय इसको शिवालिक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी बाह्य हिमालय प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, देखिए कि निम्नलिखित में से क्या रबी की एक फसल है? रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल, तीनों याद होना चाहिए। रबी की एक फसल है, यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं कौन सी? ज्वार, तुअर, बाजरा और गेहूं में से राइट आंसर हो जाएगा आपकी गेहूं। गेहूं जो है ये रबी की फसल है। ऑप्शन नंबर डी, गेहूं रबी की फसल है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि फ्रांसीसी शासन के 280 वर्षों के बाद 1954 में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना? 280 साल फ्रांसीसियों ने शासन किया और 1954 में जाके आजादी मिली। कौन सा क्षेत्र था? ऑप्शन पढ़ लो, दादर और नगर हवेली, लक्षद्वीप, दमन दीव और पौंडीचेरी। तो राइट आंसर है यहां पर आपका पौंडीचेरी या पुडुचेरी, ऑप्शन नंबर डी। इस पे फ्रांसीसियों का शासन था और 280 वर्षों के बाद 1954 में भारत का केंद्र शासित प्रदेश बन पाया। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला से होकर मनाली और लेह को सड़क मार्ग से जोड़ता है? बताओ कौन सा दर्रा है पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला से होकर मनाली और लेह को, मनाली से यदि आप लेह जाएं सड़क मार्ग के द्वारा, तो कौन सा दर्रा है जो जोड़ता है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर है आपका रोहतांग दर्रा। ऑप्शन नंबर बी, रोहतांग दर्रा यहां पर ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल सही आंसर है आपका रोहतांग दर्रा, ऑप्शन नंबर बी रोहतांग दर्रा राइट आंसर है। अगला प्रश्न ये रहा, आपकी स्क्रीन पर पूछा गया है, निम्नलिखित पुस्तकों में से किस पुस्तक का लेखन वराह मिहिर ने किया है? बताइए, वराह मिहिर के द्वारा किस पुस्तक का लेखन हुआ है? यहां पर आपको जो पुस्तकें दी गई हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत फेमस है वराह मिहिर और इनकी ये पुस्तक भी बहुत फेमस है, कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो ऑप्शन पढ़ लिए, अब मैं आपको बताता हूं, राइट आंसर है बृहद संहिता। ऑप्शन नंबर डी देखिए, बृहद संहिता, इसका लेखन वराह मिहिर ने किया। ऑप्शन नंबर डी बृहद संहिता राइट आंसर हो जाएगा, वराह मिहिर के द्वारा लेखन किया गया है। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपकी स्क्रीन पर पूछा गया है, थार रेगिस्तान जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है, यह डैश की पहाड़ियों के पश्चिमी सीमांत की ओर है? बताओ, थार रेगिस्तान
कहां पर है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए इनमें से कहां पर है थार रेगिस्तान। जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा थार रेगिस्तान के लिए। तो याद रखना है थार रेगिस्तान ये अरावली पर्वत, अरावली पहाड़ियों की पश्चिमी सीमांत की ओर है। अरावली पहाड़ी ऑप्शन नंबर डी पढ़ो। अरावली पर्वतमाला भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला भी है, जिसको अवशिष्ट पर्वत भी कहा जाता है। अरावली पर्वतमाला कमेंट करके बताओ मेनली किस राज्य में फैली है। अरावली पर्वतमाला जो है मेनली मुख्यतः किस राज्य में ये है फैली हुई है सबसे ज्यादा। यदि आपको पता है तो जरूर कमेंट करके बताओ। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा आपकी स्क्रीन पर पूछा गया है, गौतम बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था बताना है आपको। गौतम बुद्ध का जन्म, यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं सारनाथ, कुशीनगर, बोधगया और लुम्बिनी, क्या हो जाएगा राइट आंसर गौतम बुद्ध जी के जन्म के लिए। सारनाथ, कुशीनगर, बोधगया और लुम्बिनी। तो यहां पर आपको जो चार ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर है गौतम बुद्ध जी के लिए लुम्बिनी। ऑप्शन नंबर डी पढ़िए। याद रखना है गौतम बुद्ध जी का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी लुम्बिनी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, ये रहा आपकी स्क्रीन पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय पर्वतमाला लेह के उत्तरी भाग से तिब्बती सीमा तक फैली हुई है, जिसमें दिगरला और खारदुंगला दर्रे भी हैं। बताओ खारदुंगला दिगरला दर्रा है, कौन सी पर्वतमाला है। ऑप्शन पढ़ लो, जास्कर, पीर पंजाल, लद्दाख और धौलाधार। इनमें से कौन सी रेंज है, कौन सी पर्वतमाला है, क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो याद रखना है आपको हिमालय पर्वतमाला लेह की उत्तरी, लेह से लेकर तिब्बत तक की सीमा पर जो फैली हुई है वो है आपकी लद्दाख की पर्वतमाला। ऑप्शन नंबर सी पढ़ो, लद्दाख पर्वतमाला। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया था। बताओ जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन पढ़ लीजिए, क्या हो जाएगा राइट आंसर। हवा महल का निर्माण करता कौन था। तो याद रखना है आपको जो हवा महल है सवाई प्रताप सिंह जी। ऑप्शन नंबर डी जयपुर के हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह जी के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए, सवाई प्रताप सिंह। दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं, ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं। 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है, जो भी ले सकता है वो ले ले। बाकी यूट्यूब से पढ़ो, बाकी जो जिसको लेना हो 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा, जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक घनी आबादी वाला राज्य है। बताइए भारत में सबसे अधिक घनी आबादी वाला राज्य कौन सा राज्य है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो सबसे घनी आबादी मतलब कम जगह में ज्यादा लोग रह रहे हैं। घनी आबादी वाला राज्य है बिहार राज्य। ऑप्शन नंबर ए बिहार राज्य बिल्कुल सही आंसर है बिहार। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर पूछा गया है इसमें आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा धर्म भारत में उत्पन्न नहीं हुआ। बताइए भारत में इनमें से कौन सा धर्म उत्पन्न नहीं हुआ। ऑप्शन पढ़ो, जैन, पारसी, सिख या बौद्ध। भारत में उत्पन्न नहीं हुआ है पूछा गया है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। राइट आंसर है पारसी धर्म। पारसी धर्म जो है ये भारत में उत्पन्न नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर बी पारसी धर्म भारत में उत्पन्न नहीं हुआ है। 2017 में भारत और चीन के मध्य डोकलाम पर क्षेत्रीय विवाद हुआ था। यह डोकलाम त्रिजंक्शन या 3 संगम के कोने में है। कौन कौन सी जगह है जो डोकलाम को घेरे हुए है। तो त्रिजंक्शन जो है डोकलाम में, वहां पर आपका देखो ऑप्शन पढ़ लो अच्छे से यदि आपको समझ में आ रहा है, नहीं तो मैं बता दूंगा आपको। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से एक तो है आपका भूटान, दूसरा है सिक्किम और तीसरा है चीन। भूटान, सिक्किम और चीन के बीच में है डोकलाम। ऑप्शन नंबर बी भूटान, सिक्किम और चीन के त्रिजंक्शन पर है स्थित है डोकलाम। अगला क्वेश्चन देखो ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अगला प्रश्न पूछा गया है इसमें आपसे कि शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में इनमें से किसको जाना जाता है।
तो शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, सुश्रुत को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी। सुश्रुत जो है पतंजलि चरक, हिप्पोक्रेट्स और सुश्रुत में से राइट आंसर है सुश्रुत। इनको शल्य चिकित्सा मतलब सर्जरी के जनक के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है, प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सी परत या मंडल पृथ्वी की सतह से शुरू होकर मतलब बिल्कुल यहां पर नीचे से 8 से लेकर 14.5 किलोमीटर के ऊपर तक विस्तृत है और वायुमंडल का यह हिस्सा सबसे घना है तथा इस क्षेत्र में लगभग सभी मौसम होते हैं। बताओ कौन सा है? यहां पर आपको ऑप्शन चारों दिख रहे होंगे, ये लीजिए चारों ऑप्शन आ गए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको पता होना चाहिए सबसे निचला मंडल कहलाता है और सबसे निचला मंडल है ये क्षोभ मंडल जिसको कहते हैं, और इंग्लिश में इसको कहते हैं ट्रोपोस्फियर। क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर यहाँ पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए, क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, इसमें आपसे पूछा गया अगले क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से किसकी जन्म जयंती पर राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया जाता है? किसकी जन्म जयंती पर राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया जाता है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? राष्ट्रीय युवा महोत्सव बहुत इजी है, नाम पढ़ लो, स्वामी विवेकानंद जी, भगत सिंह जी, मिल्खा सिंह या फिर चंद्रशेखर आजाद। तो राइट आंसर है, आप लोग को कंफ्यूजन होगी लेकिन सही आंसर जिसने भी स्वामी विवेकानंद दिया होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वामी विवेकानंद जी के जन्म जयंती पर राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा, जिसने भी ऑप्शन नंबर ए दिया है बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं क्या पूछा गया है अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। साल, सागौन, नीम और शीशम जैसी सख्त लकड़ी वाले वृक्ष किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? बताओ। साल हो गया, सागौन, नीम, शीशम, ये सभी कोई ना कोई पेड़ तो आपने देखा होगा, नीम का देखा होगा, साल, सागौन, शीशम में से। ठीक है, ये किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं, कहां पर होते हैं? ऑप्शन आप देख लो क्या पूछा गया है, ऑप्शन में आपको देखेंगे 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे। तो यहां पर आपको याद रखना कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कहलाते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन ये कहलाते हैं। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में 1857 के विद्रोह की आयोजक या संयोजक कौन थे? 1857 का विद्रोह पूरे देश में हुआ था, इसमें से बिहार में नेतृत्व किसने किया था? कौन थे आयोजक या संयोजक? नाम पढ़ लो आप चारों, नाना साहेब, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला या फिर बहादुर शाह। तो याद रखना है 1857 में बिहार में नेतृत्व किया था कुंवर सिंह जी ने, ऑप्शन नंबर बी पढ़ो, कुंवर सिंह जी ने नेतृत्व किया था, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए, कुंवर सिंह जी। याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, पूछा गया कि रॉबर्ट के खेतों की मिट्टी रेतीली है। रॉबर्ट नाम का व्यक्ति है, उसके खेत की जो मिट्टी है वो रेतीली सी मिट्टी है, उसके खेत के लिए आदर्श फसल कौन सी होगी? कौन सी फसल रेतीली मिट्टी में सबसे अच्छे से लगेगी, चलेगी? यहां पर ऑप्शन दिए गए चना, मक्का, गेहूं, पत्ता गोभी। बताओ कौन सी फसल रहेगी रेतीली मिट्टी में जो अच्छी रहेगी? यहां पर जो आपको ऑप्शन देगा इनमें से सबसे अच्छी फसल रहेगी मक्के की फसल, ऑप्शन नंबर बी। मक्का यदि लगाएंगे रेतीली मिट्टी में तो हो जाएगा आराम से, ऑप्शन नंबर बी मक्का यहां पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि 1000 ईस्वी में अपने पहले हमले में महमूद गजनी ने किस भारतीय शासक से हार गए थे? महमूद गजनी किस भारतीय शासक से हार गए थे? 1000 ईस्वी में जो है हमला किया था, आनंदपाल, चंद्रपाल, सुखपाल या जयपाल? ये ऑप्शन है आपके और यहां पर राइट आंसर हो जाएगा महमूद गजनी जयपाल से हार गया था, ऑप्शन नंबर बी, जयपाल से हार गए थे, ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, जयपाल, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखो, पूछा गया इसमें कि तिब्बत में परिवहन के तौर पर निम्नलिखित में से किस जानवर का उपयोग किया जाता है? परिवहन के तौर पर तिब्बत में कौन सा ऐसा जानवर है जिसका परिवहन के तौर पर उपयोग किया जाता है? बैल, याक, ऊंट या लामा? राइट आंसर क्या है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं याद रखिएगा, तिब्बत में होते हैं याक, याक पाए जाते हैं, उनमें लोग सामान अपना ढो के ले जाते हैं उस पर, याक, ऑप्शन नंबर बी याक यहां पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ये रहा आपका स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में स्थित है? बताइए कौन सा ज्योतिर्लिंग है जो कि महाराष्ट्र राज्य में है? यहां पर आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं महाकालेश्वर, मल्लिकार्जुन, वैद्यनाथ या घृष्णेश्वर, क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो याद रखना महाराष्ट्र में ये जो 4 ज्योतिर्लिंग हैं इनमें से घृष्णेश्वर हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए,
ऑप्शन नंबर डी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पर्यावरणीय आंदोलन संघर्ष सीधे तौर पर पेड़ों की कटाई को रोकने से संबंधित है? पेड़ों की कटाई को रोकने से संबंधित, बताओ क्या हो जाएगा राइट आंसर। पेड़ों की कटाई के लिए इनमें से कौन सा आंदोलन फेमस है? कई बार एग्जाम में पूछा चुका है, आप लोगों ने सुना भी होगा, हो सकता है नाम। राइट आंसर हो जाएगा चिपको आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी। ये पेड़ों की कटाई से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी, चिपको आंदोलन। नवपाषाण स्थल द ओजली हेडिंग कहां पर स्थित है? बताइए। द ओजली हेडिंग ये नवपाषाण काल का स्थल है और ये किस राज्य में है? कर्नाटक, असम, जम्मू कश्मीर या मेघालय। कई लोगों ने हो सकता है पहली बार सुना हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द ओजली हेडिंग ये है आपका असम राज्य में। जिसने नहीं सुना याद कर लो अच्छे से, एग्जाम में आ सकता है, आपको पूछा सकता है। असम राज्य, ऑप्शन नंबर यहां पर भी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, असम राज्य। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि ऑपरेशन फ्लड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताइए। ऑपरेशन फ्लड, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए इनमें से किससे संबंधित है ऑपरेशन फ्लड? ऑप्शन पढ़ लीजिए। तो ऑपरेशन फ्लड देखो, खनन उद्योग, दुग्ध उद्योग, मुर्गी पालन या कृषि। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन फ्लड संबंधित है दुग्ध उद्योग से। ऑप्शन नंबर बी, दुग्ध उद्योग से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, दुग्ध उद्योग। अगला क्वेश्चन है, गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किसने हमला किया था? बताइए। गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर, यहां पर आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं, महमूद गजनी, अहमद शाह दुर्रानी, इब्राहिम लोधी और जलालुद्दीन खिलजी, इनमें से किसने हमला किया था गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर? तो याद रखना यहां पर जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा महमूद गजनी। ऑप्शन नंबर ए पढ़िए, महमूद गजनी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था। ऑप्शन नंबर ए महमूद गजनी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहां पर है? बताइए। प्रसिद्ध वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहां पर है? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र या राजस्थान। और साथ में आपको शहरों के नाम दिए गए हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है आपका, ये पड़ता है आपका ऑप्शन नंबर बी, देख लीजिए, पश्चिमी चंपारण, बिहार में, नेपाल बॉर्डर के पास में है। ये नेपाल बॉर्डर के पास में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ये पड़ता है पश्चिमी चंपारण, बिहार में। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, बिहार। अगला क्वेश्चन देखें, ये आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न। गढ़कटंगा निम्नलिखित में से किस जनजाति का साम्राज्य था? गढ़कटंगा निम्नलिखित में से किस जनजाति का साम्राज्य था? यहां पर आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा? गढ़कटंगा। देखो जनजातियों के नाम दिए गए, भील, कौशल, गोंड या बेगा। तो गढ़कटंगा जो है आपका, गढ़कटंगा ये आपका गोंड जनजाति का साम्राज्य था। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी राइट आंसर है, गोंड जनजाति का साम्राज्य था गढ़कटंगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखो, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है और आगे भी आता रहेगा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, यहां पर आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं कौन सा है? यहां पर याद रखिएगा, यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ऑप्शन नंबर सी पढ़िए, विश्व का सबसे फेमस सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। अगला प्रश्न है कि आनंद मठ पुस्तक का लेखन इनमें से किसके द्वारा किया गया है? आनंद मठ जो पुस्तक है उसका लेखन, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं किसके द्वारा किया गया है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, आनंद मठ पुस्तक का लेखन जो किया गया है ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के द्वारा आनंद मठ पुस्तक का लेखन किया गया है, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा पार्क यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भारत का पहला मिश्रित विश्व विरासत है? बताओ। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। भारत का पहला मिश्रित विश्व विरासत स्थल कौन सा पार्क है? ऑप्शन पढ़ लो, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान दिया है, गिर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल और कंचनजंगा। तो भारत का पहला मिश्रित विश्व विरासत स्थल है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर डी पढ़िए, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। आपको कमेंट करके बताना है कि कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है। ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, पूछा गया है खुर्दा विद्रोह किस वर्ष में हुआ था? बताइए। खुर्दा विद्रोह जो हुआ था किस वर्ष में हुआ था? तो खुर्दा विद्रोह जो हुआ था आपका
वो हुआ था 1800, यहां पर आप देख लो 1822 दिया है, 1875, 1817 और 1917। राइट आंसर है 1817 में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, 1817 की बात है ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर 1817 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, पूछा गया है निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आपको एक सींग वाले गैंडे, जिनको भारतीय राइनो भी कहा जाता है, एक सींग वाले गैंडे या भारतीय राइनो कहा जाता है, के प्राकृतिक आवास मिलने की संभावना है। तो एक सींग वाले गैंडे या भारतीय राइनो के प्राकृतिक आवास मिलने की जो संभावना है, असम में भी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान याद रखना, असम राज्य, यहां पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर आपको एक सींग वाले गैंडे या फिर राइनो, भारतीय राइनो जिसको कहा जाता है, मिलने की संभावना है। तानसेन समारोह कहां आयोजित किया जाता है, बताओ तानसेन समारोह कहां पर आयोजित किया जाता है। ऑप्शन देखो, जबलपुर, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर। मध्य प्रदेश के राज्य दिए गए हैं चारों। तो तानसेन समारोह जो होता है ये आपका आयोजित किया जाता है, यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं ग्वालियर में, ऑप्शन बड़ी ग्वालियर राइट आंसर है तानसेन समारोह के लिए, ठीक है, ग्वालियर। आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट करके इसका आंसर देना है कि पृथ्वी के वायुमंडल में दूसरी सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है। दूसरी सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है पृथ्वी के वायुमंडल में, ठीक है। पहली तो पता है नाइट्रोजन, दूसरी बताना है कौन सी गैस दूसरे नंबर पर सबसे अधिक मात्रा में है। कमेंट करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। जिसको भी पीडीएफ चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना। और जीके जिसको भी पढ़ना है, बहुत सारी वीडियो चैनल पर जाओ, ऑल एग्जाम गाइड गुरु चैनल का नाम याद रखना, बहुत सारी वीडियो जाके देखो। मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।